हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लास्ट वीडियोस में और कुछ शॉर्ट्स में मैंने इसके सम्स जो है वो अलग अलग जगह पे डाले हुए थे डिफरेंट शॉर्ट्स में। तो वहाँ पे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि कंटिन्यूटी में सम्स नहीं मिल रहे हैं। तो अब हमने स्टार्ट किया है ऐसा कि हम प्लेलिस्ट बना देते हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप इजीली सभी तरह का मैटर एक जगह पे फाइंड आउट कर पाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दिया है बनाना। मेरे ही चैनल पे आपको चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चैप्टर 3 के लिए कुछ वीडियोस जो हैं जो शॉर्ट्स में इधर उधर थे प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए एक लॉन्ग वीडियोस का बना रही हूँ मैं ताकि आपको पढ़ाई में हेल्प मिल जाए। 3.1 जो है वो मैं डाल चुकी हूँ। 3.2 में हम देख रहे हैं फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है जिसमें 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। गर्ल्स जो हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं और टोटल स्टूडेंट 10 है यहाँ पे। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें गर्ल्स और बॉयज़ का फाइंड करना है, नंबर क्या होगा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है क्विज में। तो इसमें हम बनाएंगे x प्लस वाई, मतलब जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज़ हैं। यहाँ पे हम उसको स्टार्ट करते हैं। 3.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है x प्लस वाई। सपोज करेंगे हम यहाँ पे गर्ल्स जो हैं वो x हैं और बॉय जो है वो y है। ये हमने सपोज कर लिया है क्योंकि ये 2 वेरिएबल है इसलिए इसमें x और y आ सकता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 10 थे। ये एक फर्स्ट कंडीशन हमारी बन गई है। और सेकंड कंडीशन के लिए कह रहे हैं कि बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो उसके लिए तो यहाँ पे कंडीशन बन रही है, ये तो इक्वेशन हो गई। और सेकंड कंडीशन ये बन रही है कि जो गर्ल्स हैं बॉयज़ में अगर 4 प्लस कर दिया जाए तो गर्ल्स हो जाती हैं। तो इसके लिए हम गर्ल्स में और बॉयज़ में 4 प्लस कर देंगे इक्वल टू गर्ल्स हो जाएंगे। यहाँ पे y को इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा और ये 4 और ये बन जाएगी इक्वेशन 2। तो अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हमने 2 इक्वेशंस बना लिया और इन 1 और 2 इक्वेशन से हम क्या करेंगे, मैं हमेशा यहाँ पे ऐसा पार्टीशन करवा देती हूँ ताकि यहाँ वहाँ हमको जाना ना पड़े। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। आपको हमेशा ये करना चाहिए, कुछ चीज़ें मैं बताती रहती हूँ। जैसे ये बॉक्स बनाए तो इसकी इक्वेशन जो है वो इसके ऊपर ही लिखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और इसकी इक्वेशन जो है वो इसके ऊपर लिखिए। तो पहले तो हमें ये पता रहता है कि हम किसकी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये वैल्यूज़ इस तरीके से पार्टीशन करके एक ही पेज पे करवाती हूँ ताकि दिक्कत ना आए। सेकेंड चीज़ जो मेरी हमेशा कॉमन होती है वो होती है कि मैं सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 0 लेती हूँ। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है। x मैंने 0 ले लिया तो y इज इक्वल टू 10 है। जब x 0 था तो y 10 था। नेक्स्ट टाइम में मैं y इज इक्वल टू 0 लेती हूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। x प्लस 0 इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10। तो जब y 0 था तब x 10 था। ये 2 कंडीशन हमारी बन गई हैं। अब हम -1 और +1 ले सकते हैं। x इज इक्वल्स टू -1 लूँगी मैं, वो -1 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ +2 ले लेती हूँ। x इज इक्वल्स टू +2 ले लूँगी मैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है। यहाँ 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है और y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 है और y इज इक्वल्स टू 8 है। तो जब मैंने x 2 लिया तो y 8 आया और सेम मैं y इज इक्वल्स टू 2 ले लूँगी तो अभी मुझे x इज इक्वल्स टू 8 ही आने वाला है, क्योंकि 10 में से 2 माइनस हो जाएगा तो यहाँ 8 ही आएगा। तो ये 4 कंडीशन मैंने इसके यहाँ लिख लिए। यहाँ पे भी मैं x इज इक्वल टू 0 ले लूँगी पहले। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू -4। यहाँ का माइनस यहाँ चला जाएगा,
जब x 0 लिया तो y -4 था। सेकेंड चीज़ हम पता करेंगे y इज इक्वल्स टू 0 की, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 4। तो जब y 0 था तब x 4 था। अब हम +1 -1 कुछ भी ले सकते हैं, तब मैं यहाँ पे ले लूँगी y इज इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 है, x इज इक्वल्स टू 4 + 2 है और x इज इक्वल्स टू 6 है। तो जब y2 लिया था तो x 6 आया था। ये चीज़ें मैंने निकाल लिया। अब मुझे दूसरा जो मेन चीज़ करना होगा वो ये करना होगा कि मुझे इस इक्वेशन का नेचर देखना होगा। नेचर देखने के लिए कि ये कौन सा बन रहा है, ये पैरेलल लाइंस हैं या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या फिर कोइंसिडेंस लाइंस हैं। तो उसके लिए पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, हमें दोनों इक्वेशंस को बराबर रखना होता है और उसको कंपेयर करना रहता है a1 a2 से। तो यहाँ कंपेयरिंग आप देख लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन मेरा था एक्स वाई इज इक्वल्स टू 10 और दूसरा इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो कंपेयर करने के टाइम आपने देखा 1 बाय 1, या मैं पहले लिख के बता देती हूँ, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन रखेंगे और हम यहाँ सभी का वैल्यू रखेंगे। a1 वैल्यू का 1 है, a2 का 1 है और b1 का 1 है और b2 का -1 है, साथ में यहाँ 10 है और यहाँ पे 4 आ रहा है। तो अब इसको हम देखेंगे ये क्या कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो है वो हमारा नॉट इक्वल आ रहा है, 1 बाय 1 है और ये 1 बाय -1 है। तो फर्स्ट यानी ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो इस क्वेश्चन में हमको ग्राफिकली प्रेजेंटेशन पूछा गया था, इसीलिए ग्राफ की बात करेंगे। तो जो ग्राफ बनता है वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है। फर्स्ट की नॉट इक्वल की कंडीशन में इंटरसेक्टिंग ग्राफ हमारा बनता है। तो एक मैं आपको रफली ग्राफ भी बना के बता दूंगी, रफ फिगर बनाऊंगी ग्राफ का, जिससे आपको जस्ट फॉर आइडिया कि कैसे इंटरसेक्टिंग होता है। ये मैं सिर्फ आइडिया के लिए बना रही हूँ और मैं इसी में सिंपल कॉपी पे ही ग्राफ बना के आपको बता दूंगी। आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए ग्राफ नोटबुक का यूज़ करें। मेरे लिए बहुत आसान है इसमें भी बनाना, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये 0 है, पेन का यूज़ करते हैं हम। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ 11। सेम एज यहाँ लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। यहाँ पे भी लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ये ग्राफ प्लॉट कर लिया मैंने रफली। और यहाँ पे जो आपका निकला था, ये यहाँ पे देख लीजिए आप, ये निकला था हमारा, जब x 0 था तो y 10 था। यहाँ पे मैं ले रही हूँ जब x 0 था, ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। जब x 0 था तो y 10 था, ऐसा मैंने बना लिया। और जब y 0 था तो x 10 था। तो ये y 0 है और x मेरा यहाँ पे 10 आ गया। अगेन जब x 2 है तो y मेरा +8 है, x 2 है और y +8 आ रहा है यहाँ पे ये। और जब मेरा x 8 है तब y जो है वो +2 है, जो कि मेरा यहाँ आ रहा है। ये 4 पॉइंट बने हैं, कॉलिनियर पॉइंट होते हैं ये, हमेशा एक ही लाइन में आने चाहिए ये लाइन, क्योंकि मैंने रफली बनाया है तो हो सकता है कि लाइनें मेरी मैच ना हो, बट ये इस तरीके का। जब भी हम ये लाइन खींचेंगे तो हमें इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देनी चाहिए। ये लाइन किस इक्वेशन का था, x + y = 10 का था। इस तरह से हमें इसके ऊपर इसका इक्वेशन लिख देना चाहिए। कोऑर्डिनेट पॉइंट भी लिखे जाते हैं, बट अभी क्योंकि हम कुछ और कर रहे हैं इसीलिए ज़रूरी नहीं है।
नेक्स्ट वाला टेबल देखिए सेकेंड इक्वेशन का, जब x 0 था तब y माइनस का 4 था, जब y 0 था तब x प्लस का 4 था, जब x प्लस का 6 था तब y प्लस का 2 था। ये मैंने यहाँ 3 ही लिए थे, जरूरत नहीं समझा मैंने ज्यादा लेने का। ये देखिए आप, ये तीनों लाइन यहाँ से और ये इस तरीके से मेरा ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाएगा। ये बन गया मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि हमको बताया गया है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तब ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग बनेगा। तो यहाँ पे ये ग्राफ इजीली बना दिया मैंने। उम्मीद है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने आपको वैल्यूज निकालने भी यहाँ पे बता दिया इजीली, x0 y0 ले लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्राफ भी बता दिया, a1/a2 b1/b2 से इसका रिलेशन भी बता दिया मैंने कि अगर ये बोल रहा है कि इंटरसेक्टिंग है तो हमारा ग्राफ इंटरसेक्टिंग होना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आंसर जो है वो गलत कहलाएगा। इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन, पेंसिल को x मान लेते हैं, पेन को y मान लेते हैं, टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, दोनों मिला के 50 रुपए का आया, और 7 पेंसिल 5 पेन दोनों मिला करके 46 रुपए का आया। तो यहाँ इक्वेशन हमको सिंपल सी बनी बनाई दी हुई है, इस इक्वेशन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे सिर्फ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है, इसी के सेकंड वाले की। यहाँ लिख देंगे हम, पहले पेंसिल की बात हो रही है या पेन की? पहले पेंसिल की बात हो रही है। पेंसिल इज इक्वल्स टू x और पेन इज इक्वल्स टू y। तो अब फर्स्ट इक्वेशन में वो कह रहे हैं 5 पेंसिल 7 पेन, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू बन जाता है 50। ये इक्वेशन 1 हो गई है। और सेकेंड वाली कंडीशन में वो कह रहे हैं 7 पेंसिल हैं और 5 पेन्स हैं और उनकी कीमत आ रही है 46 रुपये। तो ये बन गई सेकेंड कंडीशन। अब हम चाहें तो a1 a2 हम अभी निकाल सकते हैं, तो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, इनका वैल्यूज में रखूंगी 5/7, 7/5 और 50/46। ये यहीं से नॉट इक्वल हो गया है। अगेन कौन सी कंडीशन बन रही है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ग्राफ जो बनेगा वो इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। अभी आप मेरे साथ करते जाइए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है? सबसे पहले हमको बॉक्स बना लेना है जहां हम वैल्यूज लिखेंगे 1 2 3 4। ये यहाँ पे बना लेना है दूसरी इक्वेशन का बॉक्स 1 2 3 4। गाइस जिस तरह मैं सम कर रही हूँ उसी तरह का अगर आप एग्जाम में करेंगे तो ये कंप्लीट सम कहलाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। सबसे पहले हमें इक्वेशन लिख लेनी है, फिर a1 a2 b1 b2 की रिलेशन बता देनी है। ये भी ब्रैकेट में आप जरूर लिखिए क्योंकि एक एक स्टेप का नंबर होता है। फिर ये मैं हमेशा साथ में चलाती हूँ क्योंकि आप पूरे पेज में एक यहाँ लेंगे, पूरे पेज में एक वहाँ लेंगे, तो आपको पता है अब आंसर शीट्स जो है वो मिलना थोड़ा मुश्किल काम हो गया। अननेसेसरी कॉपी नहीं भरे जाएंगे, साथ में हमें दोनों चीज़ें आमने सामने दिखती रहती हैं तो वहाँ हमारे लिए अच्छा हो जाता है। और ये इक्वेशन भी हमेशा हमें यहाँ पे मेंशन कर देनी चाहिए ताकि जो एग्जामिनर हैं, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ना दिमाग लगाना पड़े कि आखिरकार बच्चे ने कैसे किया है, क्योंकि उनके पास हमारी एक आध कॉपी तो होती नहीं है, उनके पास बहुत सारी कॉपियाँ होती हैं, तो वो उनको सभी बच्चों के दिमाग से चलना पड़ता है। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 0 ले लिया मैंने यहाँ पे, तो 7y इज इक्वल्स टू 50 हो गया, और 7y इज इक्वल्स टू 50 एंड y इज इक्वल्स टू 50/7। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको बिल्कुल भी इससे घबराना नहीं है कि मैं क्या करूं और दूसरा नंबर लूं तो क्या नंबर लूं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप इसको भी सॉल्व करिए, मैं बता रही हूँ। 7 7 जब 49 होता है, कैरी ओवर 1 बचता है, डॉट लगाते हैं 1। ये यहाँ आपको ले लेना है y इज इक्वल टू 7.1। आप यकीन मानिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, x 0 लेना है और y 7.1 लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ग्राफ जैसा बनता है वैसा ही बनेगा। नेक्स्ट में ले लेती हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 लेने के लिए xy प्लस 7, 0 इज इक्वल्स टू 50।
5x ये तो 0 हो गया इज इक्वल्स टू 50 हो गया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 हो गया। तो जब y इज इक्वल टू 0 लिया तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। अब हमको कोई ऐसा फिगर लेना चाहिए जो हमारे लिए आसान हो जाए। तो आसान तो खैर यहाँ पे कुछ भी ना हो पाएगा, और लेकिन हम यहाँ पे अगर 5 ले लेंगे, 7 5 जा 35 हो जाएगा, तो ये सब 5 के टेबल से डिविजिबल हो जाएंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ y इज इक्वल टू डायरेक्टली 5 ले लेती हूँ। तो 5x ले लिया प्लस 7 के साथ मैंने 5 ले लिया यहाँ पे, और ये 50 हो गया। 5x प्लस ये 35 हो गया, ये 50 हो गया। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35 हो गया, और 5x इज इक्वल्स टू 15। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों बोला था कि मैं 5 ले लेती हूँ, ये 3 आ गया। तो जब y इज इक्वल टू 5 लिया तो x इज इक्वल टू 3 आया। इतने पे ये बात हम यहाँ ख़त्म कर देते हैं और अब ये वाली स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू 0 आपको लेना ही है, x की जगह 0 ले लिया, 46 हो गया, ये 0 हो गया। 5y इज इक्वल्स टू 46, यहाँ भी आपको घबराना नहीं है, 46 अपॉन 5 कर देना है। 46 अपॉन 5 करेंगे तो 9.2 आएगा, बट मैं आपको करके बता देती हूँ। 5 9 जा 45 आ गया है, 1 आया है, डेसिमल लगाई है, 0 लिया है, 5 2 जा 10। कोई दिक्कत नहीं आती है, x इज इक्वल टू 0 ले लो तो ये हमारा 9.2 आ जाएगा। इसीलिए हमारा टाइम बचेगा और हम ये नहीं सोचेंगे कि अब हम कौन सा लें, इजी लें, कहाँ से लें, ये सब सोचने का झंझट नहीं रहेगा। टाइम सेविंग है ये सब। नेक्स्ट हम y इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो अभी 7x बराबर रहेगा, बट 5 के साथ 0 हो जाएगा, 46 होगा, और 7x इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 46 लगा रहेगा, x इज इक्वल टू 46 अपॉन 7 आएगा। अब हम 46 को 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 6 जा 42 होता है, कैरी में 4 बचता है, डेसिमल लगाते हैं, 0 लगाते हैं, और 7 4 जा 28 होता है। इसके आगे हमें जाने का ज़रूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 6.4। तो जब हमने y इज इक्वल टू 0 लिया तो x इज इक्वल टू 6.4 मिला मुझे। अब मुझे कुछ ऐसा समझ लेना चाहिए कि यहाँ दोनों में क्या लूँ तो 46 के साथ इजीली बात बन जाए, पर फिलहाल मेरे लिए कुछ भी सोचना मुश्किल है क्योंकि यहाँ नहीं हो पाना है, तो इसीलिए हम सीधे सीधे y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, एटलीस्ट 10 मिल जाएगा हमें। या हम 15 भी लेंगे तो आई थिंक यस 21 बन रहा है, तो हम ऐसा करते हैं y इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 3 लेंगे तो 5 3 इज इक्वल टू 46 आएगा, 7x प्लस 5 3 जा 15 आएगा और 46 आएगा। 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 15 होगा, 7x इज इक्वल टू 6 में से 5 गया 1, और ये नहीं आया, ये 31 मिल गया है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था 25। यस, अगर ये 25 होगा तो हम y इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, तो 25 से ये हो जाएगा। यहाँ 5 रख लेते हैं, यहाँ 25 हो जाता है, और ये 25 माइनस होगा तो हमें 21 मिलेगा, जो कि 7 से सीधे डिविजिबल होगा। तो ये हमने कट कर दिया और हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 हो गया है। तो जब हमने y इज इक्वल टू 5 लिया था, x इज इक्वल टू 3 आया था। ये कंडीशन हमारी बन गई है। अब हमें इन दोनों बॉक्सेस को लेकर के एक ग्राफ प्लॉट करना है। अभी जैसे लास्ट सम में मैंने आपको बताया, मैं एक ग्राफ फटाफट वाला डाल देती हूँ, इस पर बना देती हूँ, जो कि रफ होगा बट क्लियर होगा। तो यहाँ हम एक रफ ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाना अभी फिलहाल इसीलिए ज़रूरी है कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर वो कंडीशन बोल रहे थे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो हमें बराबर बना करके बताना। फ्रेंड्स, ये सम आपको जो है वो 4 मार्क्स में आएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड में 5 मार्क्स के सम आना बंद हो गए हैं, तो 4 मार्क्स में आएगा। और सीबीएसई वालों के लिए भी, बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, उनको 5 मार्क्स में ये आ सकता है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन लंबी होती है, तो ये 5 मार्क्स का सम बनता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 and -10. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
-8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये मेरा ग्राफ प्लॉट हो गया है। अब जो हमारे पास नंबर्स थे हम उसकी बात कर रहे हैं। तो नंबर हमारे फर्स्ट वाली इक्वेशन के थे कि जब x इज इक्वल्स टू 0 था तब हमारे पास y जो है वो 7.1 आ रहा था। जब x इज इक्वल टू 0 था, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो y प्लस का 7.1 यहाँ पे आएगा। 7 का और y जो है वो 7.1 था, और जब y 0 था तो x हमारे पास 10 था। नेक्स्ट बात थी कि जब x3 था तो y हमारे पास 5 था। तो जब ये x3 था तो y हमारे पास 5 था। ये y आएगा, ये x आएगा, ये यहाँ जाएगा। ये कंडीशन में हम तीनों लाइन को मिलाते हैं। अगेन ये कॉलिनियर पॉइंट बन गए। देखिए कॉलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं? जो एक ही रेखा पे पॉइंट आ जाते हैं वो कॉलिनियर कहलाते हैं। ये बन गया। इसके ऊपर हमने इसकी इक्वेशन लिख ली, और इसकी इक्वेशन थी 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ये यहीं पे लिखी जाती है। नेक्स्ट वाला जो है उसकी जो वैल्यूज थे हमारे पास, जब x 0 था तब y 9.2 था। x 0 था और y यहाँ पे 9.2 था। जब y 0 था तब x 6.4 था। ये कंडीशन बनेगी। देखते हैं क्या कंडीशन बन रही है। अगर ये इस तरह से बन रही है तो ये ऐसी बन रही है। लेट वी सी, देखते हैं क्या होता है। जब x 3 था तब y 5 था। यस, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए। अभी यहाँ मैं आपको एक काम की चीज और बताती हूँ। मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ये कहाँ जा रही है, लेकिन ये इंटरसेक्ट तो हो गई है। दूसरी वाली लाइन मेरी जा रही है 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ये इसका इक्वेशन था। फिलहाल तो ये बात हुई। अब ये देखिए, आप बोलेंगे यहाँ पे तो क्योंकि ये जो नंबर है इंटरसेक्टिंग है, इसीलिए कोई पॉइंट ऐसा आना होगा जो दोनों को मिलेगा। 3 5 3 5, इसीलिए तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ। बट हमारे पिछले वाले सम में हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला था। वो रीजन ये था कि हमने वैल्यूज यहाँ अलग अलग रखे थे। इसके वैल्यू से इसके वैल्यू मैच नहीं हो पाए थे, इसीलिए हमको वो पॉइंट मिल नहीं पाया था। और यहाँ पे क्या हुआ, हमारे एक्जेक्टली पॉइंट मैच हो गए। इसके 3 रखने पे हमको 5 मिल गया। यहाँ 2 रखा था, अगर मैं यहाँ 2 रखती तो ऑब्वियसली मुझे 8 ही मिलता, और या फिर यहाँ 2 रखती तो यहाँ का 8 ही मिलता। बट वो नहीं हो पाया। इट्स ओके, हमारा ग्राफ तो बन गया था। और ये वाला भी ग्राफ है जो आपने देख लिया, इंटरसेक्टिंग बन गया है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अब आपकी क्लियर हो गई होगी कि अगर A1 A2 के और B1 B2 के साथ हम रिलेशन देखें क्या है, तो जैसा वो रिलेशन बताते हैं एग्जैक्टली वैसा ही हमारा ग्राफ बनता है। ये और ये सम आपका सॉल्व हो गया है। अब ये वाले सम है जिसमें वो सिर्फ पूछ रहे हैं कि कौन से बनते हैं, तो हम इनको जल्दी से सिर्फ सॉल्व करना है। मैं करवा देती हूँ आपको, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है और कंडीशन पूछ रहे हैं खाली ये कि लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो आपको कंडीशन पता चल गई है, और अगर नहीं भी पता है तो ये लाइन आपको बार बार लिख लेनी चाहिए ऊपर। एक बार, 2 बार और तीसरी बार। अगर आप मेरे हिसाब से ये चीज बार बार लिख के चलेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। फर्स्ट कट इंटरसेक्टिंग, सेकंड कट पैरेलल, बोथ आर इक्वल, कोइंसिडेंट। ये हम यहाँ लिखते चलेंगे तो हमें हमेशा याद रहेगा। अब इस बेस पे हम सवाल फटाफट कर लेंगे। फर्स्ट नंबर का आ रहा है 5x माइनस 4y प्लस 8, और इसी का जा रहा है 7x प्लस 6y माइनस 9। ये यहीं दिख गया हमें। ये 5/7 है, ये 4/6 है, तो ये क्या हो गया। एग्जाम में आपको ऐसे लिख के बताना होगा, पर अभी अगर हमें ज़्यादा जल्दी है और हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसके थॉरो रिवीजन बोलते हैं, तो एक मैं आपको पूरा करके बता देती हूँ। जब हम इसे थॉरो रिवीजन कहते हैं तो फिर हमें कैसे करना पड़ता है। ये यहीं से नॉट इक्वल हो गया, और फर्स्ट वाला जो हो गया है हमारा
वो इंटरसेक्टिंग हो गया है। फर्स्ट वाला हमारा इंटरसेक्टिंग है। सेकंड वाले को देखते हैं हम यहीं पे। सेकंड की कंडीशन अब मैं आपको पूरा नहीं करके बताऊंगी। 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 प्लस 12 आई थिंक, और 18x प्लस 6y प्लस 24। यहाँ बताना ही पड़ेगा आखिर मुझे, क्योंकि यहाँ कंडीशन दूसरी है। 9 1 जा 9 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 12 1 जा 12 2 जा, सब बराबर आ रहे हैं, सब बराबर आ रहे हैं तो कोइंसिडेंट बनता है। ये कंडीशन हो गई। थर्ड वाले की बात करेंगे। थर्ड वाले में हमको करना है 6x माइनस 3y प्लस 10, 2x माइनस वाई प्लस 9। इनको ऐसा का ऐसा लिख लें, 6/2 माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/1 10/9। फर्स्ट ही हमारा जो है वो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये इक्वल हो गया है। और सेकंड वाला हमारा नॉट इक्वल, मीन्स ये क्या बन रहा है, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 बट नॉट इक्वल टू c1 c2। ये कंडीशन हमारी क्या थी, पैरेलल वाली थी। तो थर्ड वाला जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल बनेगा। और अभी कोई ऐसी कंडीशन नहीं बनी है जिसमें मैं आपको पैरेलल ग्राफ की भी एक एग्जाम्पल बता पाती। तो पैरेलल ग्राफ की एग्जाम्पल नहीं बताना पाने के कारण आज नहीं करा पाऊंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, उसमें यहाँ पे हमें इतने सारे सम 1 2 3 4 सम जो है वो ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो कंडीशन बन जाएगी पैरेलल की, जो कि मैं आपको करवाऊंगी। अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है। 3 में ये पूछ रहा है, ऑन कंपेयरिंग दिस फाइंड आउट वेदर फॉलोइंग पेयर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। तो यहाँ पे खाली कोइंसिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट की बात हो रही है। तो कोइंसिस्ट क्या होता है यहाँ पे हम देखते हैं, ये लिखा हुआ है और यहाँ पे हमें नहीं बताया गया है। ये इंटरसेक्टिंग है और एग्जैक्टली सॉल्यूशन है, और कोइंसिडेंट है और मेनी सॉल्यूशन है, और पैरेलल है और नो सॉल्यूशन है। तो यहाँ कंडीशन जो आ रही है, तो ये तीनों जो कंडीशन लिखी हुई हैं, ये लिखा है कोइंसिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट और कोइंसिस्टेंट। सीधा सीधा मतलब बता रहे हैं कि जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे तो वो कोइंसिस्टेंट कहलाएंगे, पैरेलल लाइंस होंगी तो वो इनकॉन्सिस्टेंट कहलाएंगे, ये लिखा हुआ है। और दूसरी कंडीशन में ओनली पैरेलल लाइंस को आपको इनकॉन्सिस्टेंट कहना है, बाकी सभी को आपको कोइंसिस्टेंट कहना है। तो पैरेलल लाइंस जो कोइंसिस्टेंट होंगे वही जो है पैरेलल वाले ही मना हो पाएंगे। ये मैं बुक में ही सॉल्व करके दे देती हूँ आपको, हमारा टाइम बच जाएगा। यहाँ से देखिए 3 और 2 है और 2 और 3 है, तो फर्स्ट वाला ही नॉट इक्वल हो गया, इसीलिए हमारी ये कौन सी बन गई है, नॉट इक्वल है तो ये कॉन्सिस्टेंट बन गई। सेकेंड वाले में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1 2 1 2 1, ये दोनों नहीं कट रहे हैं, तो ये कंडीशन हमारी आ जाएगी इसमें। यहाँ पे सेकंड वाला वो आ रहा है नॉट इक्वल, तो ये वाला भी हमारा क्या बनेगा, इनकॉन्सिस्टेंट, क्योंकि बताया गया है कि जो पैरेलल होते हैं सिर्फ वहीं पे, यहाँ पे हाँ हमको बताया गया है, और ये पैरेलल की कंडीशन बन रही है। पैरेलल अगर होगा तो वो इनकॉन्सिस्टेंट बनेगा, और ये पैरेलल की कंडीशन बन गई है क्योंकि a1 a2 इक्वल है b1 b2, बट c वाला जो है वो नॉट इक्वल है। यहाँ पे फर्स्ट ही नॉट इक्वल है, ये 9 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, तो फर्स्ट ही नॉट इक्वल है, इस वजह से ये भी कोइंसिस्टेंट होगा। सेकंड में 1 2 1 2 1 2, ये देखिए 1 2 1 2 1 2, ये सभी एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो ये कोइंसिस्टेंट बनेगा। थर्ड वाले में देख रहे हैं हम, फिर फर्स्ट वाला ही नॉट इक्वल है, तो ये भी कोइंसिस्टेंट बनेगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फोर्थ वाले के
ये तीनों ग्राफिकली सॉल्व, ये चारों सम्स ग्राफिकली सॉल्व करवाऊंगी, साथ में ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी और आगे के वीडियोस देखेंगे हम। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में प्लेलिस्ट को भी देखिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो वीडियोस को सर्च करने में, क्योंकि मेरे चैनल पे 6th लेकर के 10th तक के वीडियोस डले हुए हैं, कुछ शॉर्ट्स में गए हैं, कुछ लॉन्ग वीडियोस में गए हैं, तो पढ़ाई के दौरान आपको तकलीफ ना हो, इसलिए जैसे मेरे स्टूडेंट का सजेशन था कि मैम प्लेलिस्ट कर दीजिए ताकि हम हमारे काम का ही देखें, तो मैंने प्लेलिस्ट कर दिया है। अभी आपको ये मिल जाएंगे प्रॉपर।